लोगों के कामकाज के लिए नई नई योजनाएं, नए नए उद्योग लगाए और उन उद्योगों को आज बेचा जा रहा है। आज वो स्थिति प्राइवेट व्यक्तिगत लोगों को जो प्राइवेट संस्था को बेची जा रही है, इन सब बातों का चिंतन करने वाले और इन सब बातों को लेकर आज देश को एक करने के लिए, भारत जोड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की जो यात्रा की, आज उसी के संबंध में पत्रकार वार्ता है। हम सब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ कल मनाएंगे। देश के वर्तमान हालात में जब क्षेत्रीयता, धर्म, सांप्रदायिकता के नाम पर देश की सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीति कर रहे हैं, वैसे मैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की देश के लोगों के सामने एक नई उम्मीद जो लेकर आई थी। जब देश चलाने वाले दल सत्ताधीश और हुक्मरान आम आदमी की जरूरतों, शिक्षा, रोजगार को पर्दे से पीछे धकेल कर मार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हो, तब उस समय कांग्रेस जैसी जन सरोकारी वाली पार्टी का नैतिक और राजनीतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह देश को बचाने, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए भारत जोड़ो जैसे महाअभियान चलाए। भारत जोड़ो यात्रा का यही उद्देश्य था। पिछले साल 7 सितंबर 2022 को हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो भारत के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों, 75 जिलों और 76 लोकसभा क्षेत्रों की 136 दिनों की यात्रा ने लोगों के मन में एक अमिट छाप छोड़ी है। लाखों लोग प्रेम और एकता के साथ धर्म, समुदाय, जाति आदि की परवाह किए बिना हर भारतीय को एकजुट करने की राहुल गांधी जी की अटूट भावना से मंत्रमुग्ध थे। उनकी यह विचारशील पहल समय की मांग थी, जिसने मूल रूप से हमारे देश में राजनीति की दिशा बदल दी। विशेष रूप से यात्रा के बाद कर्नाटक का चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी को सत्ता से वापसी लाने की लोगों की सामूहिक इच्छा की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति थी। राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, देशवासियों के जख्मों पर मरहम थी। जिन राज्यों से यह यात्रा गुजरी, वहाँ के नागरिकों ने महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की बदहाली जैसे मुद्दों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा चलाई जा रही मुहिम को पूरा समर्थन दिया। लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए उतावले रहते थे। हजारों लोग पैदल चलते और रास्ते में घरों की छतों पर खड़े होकर स्वागत करने को तत्पर रहते थे। यह सब राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रति लोगों के प्यार और समर्पण की अभिव्यक्ति थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश भर में राहुल गांधी जी ने 100 से अधिक बैठक समूह की बातचीत, 275 योजनाबद्ध पैदल बातचीत, 100 छोटी सभाएं, 13 विशाल सार्वजनिक देशवासियों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान और साझा किया था। यात्रा के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश प्राप्त हुए। उसके तहत हम कल सवेरे इस यात्रा को कांग्रेस भवन से एक रैली निकालेंगे कि हमारे 1 साल पूरा होने पर हम जो इसका संदेश दे रहे हैं, उसमें कल हमारी एक रैली निकलेगी, जिसमें हमारे प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इंदिरा साहब मंडावी जी, माननीय हमारे जो विधायक हैं मानटू बोला कि वो प्रभारी हैं, वो इस यात्रा में मौजूद रहेंगे और उनके प्रभार में ही ये यात्रा कल का संचालन होगा। ये जानकारी आपके समझ प्रस्तुत है और किसी आप सबको सम्मान देने को पूछना है। समय सवेरे 10 सवा 10 बजे करीब का रखा गया है। वार्डों में, पूरे गांव में एक साथ हम लोग पूरा एक एक गली, एक एक घर को हमने कवर किया। उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसका दूसरा चरण था, उसमें भी हम पूरे वार्डों में, एक एक घरों में, एक एक दरवाजे में, चौराहे में और पूरे गांव में हम एक साथ, क्योंकि मैं उस यात्रा का विधानसभा प्रभारी भी था। हमारी यात्रा जितने भी धार्मिक स्थल आए, सब जगह वहाँ पे माथा टेक कर, श्रीफल रख कर, वहाँ पे लोगों को सम्मान देते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाएं जो हैं, उनका हमने यथासंभव जितना हो सका उनको निवेदन किया, बुलाया, उनको साथ में सम्मान करते सर्टिफिकेट देते हुए हम आगे बढ़े। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनका सम्मान किया, श्रीफल भेंट किया और साथ साथ में हमने हर जगह
नुक्कड़ सभाएं भी की, रोज समापन के जहाँ पर स्थगित होती थी शाम के, तो वहाँ पर हम नुक्कड़ सभा भी करते थे, चलते चलते भी करते थे। हम बच्चों के साथ भी इस खुशियाँ मिलाई, हमने विद्यार्थियों के साथ भी इसकी यात्रा की। स्काउट गाइड के बच्चे स्वयं स्वफुर्त होकर आए, उनके साथ भी हमें सब गौरव मिला। महिला समूहों ने हमारा साथ दिया, बहुत सारे मंदिर समिति, बहुत सारे गांव की समिति के लोगों ने हमारी यहाँ पर एक विशेष बात रही कि इस यात्रा के प्रति बहुत लोगों का उत्साह था, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो। इस यात्रा का बहुत जनता ने किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि कांग्रेस के लोग इस यात्रा को लेकर चल रहे थे और जनता हमारा हौसला बढ़ा रही थी, स्वागत करके आशीर्वाद दे रही थी। ये हम सबके लिए बहुत गौरवशाली क्षण। यात्रा पर किस तरह का आयोजन होना है और कौन कौन अतिथि आने वाले हैं? ये हम सब के लिए, समस्त कांग्रेसजनों के लिए और समस्त देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि देश को एकता बनाए रखने के लिए भारत जो विखंडित हो रहा है, अभी जो देश की विघटनकारी शक्तियां हैं, जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार लोगों के बीच में महंगाई से लेकर धार्मिक और सांप्रदायिक जो आपसी में नफरत की बीज बो रही है, उसके लिए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जो 7 सितंबर के भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प लिया देश को जोड़ने के लिए, और उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, जो आज तक के किसी राजनेता, किसी जननेता, किसी जनसेवक के लिए ये पहला जनसेवक और राजनेता है जिन्होंने इतनी लंबी